हाँ, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व या मूल स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4। देखिए, आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। ठीक, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ओ और औ। इसमें देखिए, ये चारों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये चारों कौन से स्वर कहलाते हैं? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। संयुक्त स्वरों की संख्या 4। अब इसमें बताइए, इनमें किनका ह्रस्व स्वर नहीं होता है? किस स्वर का ह्रस्व नहीं होता? जैसे बड़ा ऊ का ह्रस्व छोटा ऊ होता है, बड़ी ई का ह्रस्व छोटी ई, बड़ा आ का छोटा। तो तई इसमें किसका ह्रस्व नहीं होता? तो ए, ऐ, ओ, औ का कभी ह्रस्व नहीं होता है। ए, ऐ, ओ, औ का कभी ह्रस्व नहीं होता है। इसमें बताइए, उदासीन स्वर किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, उदासीन स्वर। हाँ, उदासीन स्वर किसे कहा जाता है? छोटा आ को। छोटा आ को क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर। ठीक, इसमें किस स्वर का वृद्धि नहीं होता है? किस स्वर का दीर्घ नहीं होता है? वृद्धि मतलब दीर्घ। ठीक, किस स्वर का दीर्घ नहीं होता है? तो री का दीर्घ नहीं माना जाता है। ठीक, ऐसे में हमारे हिंदी में, संस्कृत में तो पहले होता है, वैदिक संस्कृत में, ठीक, री का वृद्धि यानी कि री का दीर्घ नहीं होता है। इस तरह पूछ ले कि किस स्वर का दीर्घ नहीं होता है? तो री का। ठीक, इसमें तो विलुप्त स्वर कौन है? विलुप्त स्वर जो है लिरी है। विलुप्त स्वर कौन है? लिरी। संधि में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये विलुप्त स्वर है। ठीक, विलुप्त स्वर कौन है? लिरी। आगत स्वर कौन है? डॉक्टर वाला। ठीक, हाँ, ये आगत स्वर है। ठीक, ये विदेशी, इसका नाम देखिए इतना है, विदेशी स्वर कहा जाएगा तब बड़ा। विदेशी स्वर कौन है? डॉक्टर वाला। ठीक, आगत स्वर कौन है? डॉक्टर वाला आ। ठीक, रोमन स्वर कौन है? डॉक्टर वाला। ये रोमन मतलब रोम से आया है। ठीक ना, तो ये रोमन स्वर है, ये आगत स्वर है, ये विदेशी स्वर है। है समझ कि नहीं? ये समझ में आया पूरा? स्वर आपके समझ में आ गया ना? तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व की कितनी मात्राएं होती हैं? 1। दीर्घ की 2। प्लुत की 3 या 3 से अधिक। ठीक, एक मात्रो भवेत ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रो प्लुत गेयो, व्यंजनम अर्ध मात्रिकम। ठीक ना, व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? आधा। ठीक, प्लुत की कितनी मात्रा होती है? 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक, दीर्घ की कितनी होती है? 2। और ह्रस्व की कितनी मात्राएं होती हैं? 1। ठीक ना, ये समझ में आया कि नहीं? लेकिन इसमें जो छोटा आ होता है ना, इसकी मात्रा उसी में छिपी रहती है, दिखाई नहीं देती है। चलिए, स्वर समझ में आया? अब बताइए, कुल कितने स्वर हैं? तो 4 और 7 कितना होता है? 11। कुल कितने स्वर हैं? 11। कुल स्वर 11 हैं। ठीक, अब देखिए, इसके बाद अयोगवा है। अयोगवा, अंक और आह क्या है? हाँ, अंक और आह, यह अयोगवा है। अयोगवाह में देखिए कै शब्द हैं? ठीक, एक छोटा आ है, प्लस योग है, फिर वाह है। ठीक, वाह माने वाहन करना, साथ साथ चलना। योग माने जुड़ करके। ठीक, जिसको आ माने नहीं, जो सबके साथ तो चलता है लेकिन किसी में जोड़ा नहीं जाता है। तो किस में? ना तो इसको स्वर में जोड़ा जाता है, ना व्यंजन में जोड़ा जाता है। फिर भी ये व्यंजन के भी साथ चल लेता है और स्वर के भी साथ चल लेता है। ऐसा कि नहीं? अब इन्हें स्वर के बाद क्यों रखा गया है? क्योंकि इनका उच्चारण स्वर से शुरू होता है और व्यंजन से खत्म होता है। जैसे आप अंक कहेंगे तो आ से शुरू हो रहा कि नहीं, और का से खत्म,
आह करेंगे, आह कहेंगे तब आ से शुरू हो रहा, हा से खत्म, इसीलिए इन्हें स्वर के बाद रखा गया है। लेकिन जब व्यंजन आप पढ़ेंगे का कहिए तो व्यंजन से शुरू हो रहा है, स्वर से खत्म, ठीक ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच में रखा गया, यानी कि व्यंजन से पहले और स्वर के बाद। तो अयोग वाक्य कितने हैं? 2। अयोग वाक्य कितने होते हैं? 2। लेकिन यही संस्कृत में अगर अयोग वाक्य पूछ ले, संस्कृत में अयोग वाक्य कितने होते हैं? तो 4। संस्कृत में कितने अयोग वाक्य होते हैं? 4। एक जो है 1 2 ये हो गया, इसका नाम जो है अनुस्वार, ये विसर्ग हो गया, ठीक। इसके बाद जो है का और खा, का और खा है एक पा और फा, इस तरह, ठीक। इसका नाम उपधमानीय है, इसका नाम जिह्वा मूलीय है, ठीक। ये जिह्वा मूलीय है, जिह्वा मूलीय, यह जिह्वा मूलीय है। यह जो है उपधमानीय, उपधमानीय है, ठीक, उपधमानीय। तो उपधमानीय 1 हो गया, जिह्वा मूली 2, विसर्ग 3, अनुस्वार 4। संस्कृत में कितने अयोग वाक्य होते हैं? 4, लेकिन हिंदी में 2, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, व्यंजन जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, फिर नया चैप्टर तुम पढ़ेंगे, ठीक। व्यंजन वे अक्षर होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वे अक्षर होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन का सबसे पहले स्पर्श, स्पर्श, फिर अंतस्थ, फिर अंतस्थ। अंतस्थ में कौन समास है? अंतस्थ में कौन समास है? अंतस्थ में कौन समास है? सौरभ, अंतस्थ में कौन समास है? देखें कितने लोग बता पाते हैं?